सर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, उनका राशन बंद हो गया है। तो क्या वजह है जिसकी वजह से आप उनको राशन नहीं मिल पा रहा है? राशन बंद नहीं हुआ है, लोगों ने केवाईसी नहीं किया है। केवाईसी नहीं होने के कारण लोगों का राशन अभी बंद किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। इसके लिए मैं हमेशा लोगों से अपील करता हूं कि आप कहीं भी हो, अगर आप आपके गांव में है, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर हो, अगर मुमरा के बाहर हो, तो आप जहां पे भी हो वहीं के रेशन के नज़दीकी रेशन दुकान से भी आप केवाईसी कर सकते हो। आपको यहां पे मुमरा में है आकर केवाईसी करने की ज़रूरत है। अभी वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत आप कहीं से भी केवाईसी करके आपका अनाज चालू रख सकते हो। और केवाईसी हर एक इंसान को करना है। आपके घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों को केवाईसी करनी है। अगर आपके घर में 8 लोग हैं तो 8 लोगों को केवाईसी करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश है कि अपना जो डेटा है वो 100% केवाईसी होना चाहिए। मुमरा में अभी फिलहाल 85% है और 15% हम लोग लैग कर रहे हैं, यानी नियरली 27,000 पीपल का हमारा अभी भी केवाईसी बचा हुआ है। तो ये रिपोर्ट जब भी हमारा जाता है ऊपर और हम लोगों से गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते कि हमारे यहाँ बहुत से लोग बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है, इसके लिए हम गवर्नमेंट से एक्सटेंशन मांगते हैं केवाईसी के लिए। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने अभी अपने को 30 नवंबर 2025 तक एक्सटेंशन दिया है। सर क्या वजूहत है, क्या परेशानियां आ रही हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 साल होने को जा रहा है और अभी तक पूरी तरह से केवाईसी नहीं हुआ? तो क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये दिक्कतें ऐसी है कि बहुत से लोगों का मोबाइल से आधार लिंक नहीं है। दूसरी बात, आधार कार्ड भी बहुत से लोगों ने अपडेट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत से लोग आधार कार्ड निकालते, लेकिन निकालने के बाद हर 10 साल में गवर्नमेंट बोलती है कि आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए। अपडेट नहीं होता है, उसके साथ उनमें लिंक नहीं होता, मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने के कारण OTP नहीं आता है, और OTP फेल होने के बाद केवाईसी होता नहीं है। सर इस पूरे मामले को लेकर जो हमारी जो जनता है, जो आपके राशन कार्ड जो होल्डर है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि लोगों ने केवाईसी करे। आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी ई-पॉस मशीन में रेड दिखता है, उन्होंने केवाईसी दुकान में जाके केवाईसी करना है। किसी लोगों का केवाईसी डन आता है। केवाईसी डन क्यों आता है? क्योंकि आप नाम बढ़ाते हो, नाम काटते हैं, तो इसमें मॉडिफिकेशन आता है। तो मॉडिफिकेशन होने के कारण वो रेड आता है। तो जिनका रेड आता है और केवाईसी डन आता है, तो उनको कम से कम 5 से 6 बार तुरंत अंगूठा देना है। तो उसका ग्रीन होने के बाद उसका केवाईसी हो जाता है। आपका केवाईसी हुआ या नहीं, ये आपको ई-पॉस मशीन पे ही दिखता है। जिसका केवाईसी नहीं होता है उसका रेड रहता है, जिसका केवाईसी होता है उसका ग्रीन हो जाता है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन रेशन कार्ड की सुविधा भी चालू कर दी है। तो मैं हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है rcms.mahafood.gov.in, इससे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, जिससे आपका डेटा आपके पास ही रहेगा, किसी दूसरे के पास आपका आधार कार्ड नहीं जाएगा, आपकी मालूमात आपके पास गुप्त रहेगी। और इसी के कारण हमारा काम भी बहुत तेज़ी से होगा। और इसमें आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किधर है, RI के पास है, RO के पास है, और सब ये ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है, जिससे आपको राशन कार्ड ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये जो सर्वर है वो दिन भर चालू रहता है, यानी आप शाम को 8 बजे भी लॉगिन करके आपका काम कर सकते हो, सुबह 6 बजे उठ के भी आपका काम कर सकते हो। आपको स्पेसिफिक रेशन कार्ड ऑफिस 10 से लेकर 2 के बीच में या 10 से लेकर 6 के बीच में आने की ज़रूरत नहीं होगी। सर जैसा आपने बताया, अभी आपकी बात में से जवाब मिला हमें, कुछ लोगों की ये शिकायत है कि आपने कहा कि सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक राशन कार्ड की दुकान पे और केवाईसी करने की मशीन चालू रहती है, लेकिन बहुत सारे ग्राहकों की ये शिकायत है कि वो ये कहते हैं कि मशीन बंद है, सर्वर डाउन है। अभी हमारा जो हमें नया एक सर्वर मिला है उड़ीसा में, वहाँ पे डेटा माइग्रेट का काम चल रहा है। इसके लिए डेटा माइग्रेट के कारण की वजह, और हमारा जो सर्वर है वो अदर सर्वर से भी अटैच होता है, तो 2-3 सर्वर पे ये काम चलता है। कौन सा भी एक सर्वर डाउन होने से पूरी सिस्टम नीचे हो जाती है, लेकिन एक 10-15 मिनट या आधे घंटे में वापस सिस्टम अप हो जाती है और फिर चालू हो जाता है। और हम लोग ने दुकानदारों को बताया, अगर आधार सर्वर... सर मैं आपकी बात काट के कह रहा हूँ कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो बताते हैं कि सर्वर फेल हो गया है, दुकान बंद कर देते, ताला लगाकर चले जाते हैं। नहीं, हम लोग ने लोगों को, दुकानदारों को बताया है कि अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो जितने घंटे के लिए सर्वर डाउन है तो उनको आपको उतना ही एक्स्ट्रा टाइम दुकान चालू करना है। 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे नहीं, आपको कम से कम 12:30, पौने 1 बजे तक दुकान शुरू करके जितना भी लास्ट तक है उसको अनाज देके ही बाद में दुकान डाउन नीचे करना है, शटर आपका डाउन करना है लंच के लिए। सर अगर ऐसे जैसा आपने बताया, ये तो बहुत आपने सहूलत दी है, लेकिन कोई दुकानदार जो है नियम से चलता नहीं है, तो ऐसे दुकानदारों के लिए आप क्या शिकंजा कसने वाले हैं? हम दुकानदारों को यहाँ पे आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर हमें दुकान टाइम पे खुली हुई नहीं मिलती है तो वो दुकान के बारे में अगर कोई लाभार्थी हमारे
पास तकरार करता है या उसकी लिखित में तकरार करता है तो हम उन दुकानदारों पे एक्शन लेंगे और उनका हम जो प्रस्ताव है हमारे वरिष्ठ कार्यालयों को भेजेंगे।